आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में इस महीने होने वाली G7 शिखर बैठक में होंगे शामिल। ब्रिक्स समूह के 10 देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा, सांदीपनि स्कूल एवं नवोदय विद्यालय के स्थापित होने से शिक्षा के नए कीर्तिमान बनेंगे। और प्रदेश में आज मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के कानानिस्क में इस महीने होने वाली G7 शिखर बैठक में शामिल होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कल श्री मोदी को फोन करके इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने श्री कार्नी को हाल के चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी और शिखर बैठक में आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर नए जोश और उत्साह के साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि दोनों देशों की जनता के बीच गहरे संबंध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए उत्सुक हैं। ब्रिक्स समूह के 10 देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद को खत्म करने के लिए नीतिगत सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 4 और 5 जून को ब्राजील के ब्राजीलिया में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कई दौर की गहन चर्चा और विचार विमर्श के बाद ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग, वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था, अंतर संसदीय सहयोग, वैश्विक शांति और सुरक्षा जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा है कि विभिन्न मुद्दों पर भारत के रुख की व्यापक सराहना की गई और इसे सर्वसम्मति से अंतिम संयुक्त घोषणा में शामिल किया गया। आतंकवाद का मुकाबला करने की भारत की मजबूत नीति को दृढ़ता से स्वीकार किया गया। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसाल्ट एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में राफेल लड़ाकू विमान के ढांचे का संयुक्त रूप से निर्माण करने से संबंधित 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह देश की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साझेदारी के तहत टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स हैदराबाद में राफेल विमान के प्रमुख संरचनात्मक ढांचों के निर्माण के लिए एक अत्याधुनिक निर्माण केंद्र स्थापित करेगा। सौदे के अनुसार पहला ढांचा 2028 में बनने की उम्मीद है। इस सुविधा से प्रति माह 2 पूर्ण ढांचों की डिलीवरी की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सीमा पार से फायरिंग से जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें सरकार ने सहायता दी है। जिन लोगों की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मृत्यु हुई है, उनके परिवार के सदस्य को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। सेलिंग से प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद दी गई थी। जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उन्हें अब 2 लाख रुपए और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अतिरिक्त दी जाएगी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रतलाम जिले को 2 सौगातें मिली हैं। कल आलोट में नवोदय विद्यालय के साथ ही सांदीपनि विद्यालय भवन का लोकार्पण किया गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। मध्य प्रदेश में शासकीय विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। रतलाम के आलोट में कल 38.4 करोड़ लागत से बने PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय 2 छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर सहित तथा 35 करोड़ 11 लाख की लागत से निर्मित सांदीपनि विद्यालय भवन का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया। सूर्यमित्र कृषि फीडर योजना समिट 10 जून को राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगी। प्रदेश में निरंतर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक संयंत्र लगाए जा रहे हैं।
इनसे प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता में सौर ऊर्जा की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। पीएम कुसुम योजना के घटक कुसुम सी में ग्रिड संबद्ध सिंचाई पंप्स को ऊर्जाकृत करने के लिए कृषि फीडर का सोलराइजेशन किया जाना है। योजना में सोलर संयंत्र स्थापना के लिए 1.05 करोड़ प्रति मेगावाट केंद्रीय सहायता राशि का प्रावधान है। परियोजना के विकासकों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स को निगम द्वारा इस निविदा वित्तीय प्रबंधन तकनीकी जानकारी देने के लिए सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना समिट आयोजित होगी। पिछले एक दशक में राष्ट्र का सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर प्रसारित कर रहा है। सरकार ने देश के राष्ट्र निर्माताओं को सम्मान देने के लिए कई कदम उठाए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले एक दशक में भारत का सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ है। सरकार ने देश के राष्ट्र निर्माताओं को सम्मान देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि उनकी विरासतें राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर संरक्षित और सम्मानित की जा सकें। आजादी का अमृत महोत्सव जैसे अभियानों के माध्यम से देश के लिए बलिदान देने वाली हस्तियों की उपलब्धियों को देशभक्ति से ओतप्रोत आयोजनों द्वारा देश भर में मनाया गया। वहीं भारत की धरोहर स्मारकों जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय पुलिस स्मारक, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय और नया संसद भवन अब राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन चुके हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत काशी तमिल संगमम और महाकुंभ 2025, जिसमें 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जैसे आयोजन विविधता में एकता की भावना का भव्य उत्सव बने। वहीं बौद्ध सम्मेलन और सिख गुरुओं के प्रकाश पर्व पर आयोजित वैश्विक कार्यक्रमों ने भारत की आध्यात्मिक विरासत को और अधिक मजबूत किया है। योग भी एक वैश्विक अभियान बनकर उभरा है, जिससे भारत जन कल्याण का अंतर्राष्ट्रीय स्वर बन गया है। वहीं आयुर्वेद क्षेत्र भारत को समग्र स्वास्थ्य सेवा का केंद्र बना रहा है। भारत ने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। भारत के 43 विश्व धरोहर स्थल हैं और 62 स्थल संभावित सूची में शामिल हैं। इसके साथ ही विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स जैसे आयोजन भारत की मीडिया और मनोरंजन प्रतिभा को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित कर रहे हैं। भारत की संस्कृति अब न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी देखी और सम्मानित की जा रही है। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। भोपाल गैस पीड़ितों की देखभाल और उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए समर्पित भोपाल मेमोरियल अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। यह संस्थान की कुल बिजली आवश्यकताओं का 20% से अधिक हिस्सा स्वयं पूरा करने में सक्षम होंगे। BMHRC में यह सोलर प्लांट्स NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। अनुमान है कि इन सोलर पावर प्लांट से प्रतिदिन लगभग 2200 यूनिट बिजली उत्पन्न होगी, जबकि अस्पताल की दैनिक बिजली खपत करीब 10,000 यूनिट है। BMHRC की प्रभारी निदेशक डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव ने कहा, यह पहल अस्पताल के पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने इस त्योहार को त्याग, आस्था और मानवीय मूल्यों का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्योहार समाज में एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने सभी से बेहतर समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कामना की कि यह मुबारक दिन लोगों के जीवन में खुशी, समृद्धि और सकारात्मक प्रभाव लेकर आएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में मलेरिया डेंगू की रोकथाम को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति एवं फैमिली हेल्थ इंडिया एम्बेड परियोजना के सहयोग से मलेरिया जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। धार जिला मुख्यालय स्थित ITI में कल प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा 33 युवाओं का चयन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा खंडवा जिले को 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान के तहत TB उन्मूलन की गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया और आगरमालवा जिले के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार तथा अप्रेंटिसशिप के अवसर मुहैया कराने के लिए 140 युवाओं का प्रारंभिक चयन कर 36 को जॉब ऑफर लेटर दिए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।